ट्वेल्थ के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग कल बेटा सीख रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। हमने आपको कल एक बात बताई थी कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, डेनियल सेल में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। एसआरपी और एसओपी, एसआरपी का मतलब होता है मानक अपचयन विभव और एसओपी का मतलब होता है आपका मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये भी मैंने समझाया था आपको कि एसआरपी जिसका हाई होगा, यानी एसआरपी जिसका भी हाई होगा, याद रखना हाई का मतलब होता है कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका एसआरपी जिसका ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है, जो रिएक्शन करने की जो पावर होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है एक्टिविटी की, वो कम हो जाती है जिसका एसआरपी हाई होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। अब जरा ध्यान देना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह भी मैंने आपको समझाया था कि जिसका एसआरपी लो हो जाएगा, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो जाता है, उसकी जो रिएक्टिविटी हो जाती है, याद रखिएगा, वो हाई हो जाती है। यानी जिसका एसआरपी अगर लो रहेगा तो रिएक्टिविटी हाई रहेगी, और जिसका एसआरपी हाई रहेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, लो होगी। इस पॉइंट को आपको दिमाग में डाल लेना है। एक बात जरा ध्यान देना, विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या होता है कि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वी कैन arrange the metal to the increasation form of the SRP that is called the electrochemical series। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो भी मेटल होंगे उनको रखोगे आप लोग, किस आधार पर रखोगे, किस बेस पर रखोगे, एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। यानी जिसका एसआरपी हाई होगा वो नीचे होगा, वो सॉरी जिसका एसआरपी जिसका हाई होगा वो नीचे होगा और जिसका एसआरपी लो होगा वो ऊपर होगा। इसी तरीके से याद रखिएगा कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम बात करें तो एक बात जरा ध्यान देना, लिथियम, एलआई का मतलब होता है लिथियम। लिथियम का बेटा स्थान सबसे ऊपर होता है, एलआई का स्थान सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद आपका आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, और आपका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर आता है बेटा H2O। अब जरा ध्यान दो, एक बात मैंने आप लोगों को समझाया था, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, लिथियम, और सबसे नीचे जो होता है याद रखिएगा बेटा गोल्ड होता है, और हाइड्रोजन आपका बीच में आ जाता है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को कि एसआरपी जिसका हाई होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। और मैंने आपसे कहा था एसआरपी जिसका हाई होता है वो बेटा जाता है कैथोड पर, कहां जाता है वो, कैथोड पर, और जिसका एसआरपी लो होता है वो कहां जाता है, एनोड पर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो इसी पर क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपसे कल बताया भी था कि अगर आपके पास सोडियम सल्फेट है तो आपको पता करना होगा कि ये बताइए सोडियम सल्फेट को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में देखते हो, एक्वस सॉल्यूशन में अगर देखा जाए, डाल दिया जाए, तो ये बताइए कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या हम गेन करेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास गलित NaCl होता है तो आपको पता है कि कैटायन जो होंगे वो कैथोड की तरफ जाते हैं, यानी जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो आप पता लगा लेते हो कि गलित NaCl के अंदर सोडियम चला जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन पर एनोड पर चली जाएगी क्लोरीन गैस। लेकिन अगर आपके पास एक्वस आ जाए, यानी अगर हम मिला दें, क्योंकि एक्वस में और गलित में अंतर है। गलित का मतलब होता है कि जिसको हम टेम्परेचर देकर के गला दें उसको गलित अवस्था कहा जाता है, मॉल्ट स्टेट कहा जाता है। और एक्वस का मतलब होता है कि उसके अंदर जल मिला हुआ है। जैसे आपके सामने लिख देता हूं मैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि Na2SO4 H2O, तो इसका मतलब कि ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने जल डाल दिया है। और यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये बताइए कि अगर आपके पास Na2SO4 और जल है तो आप ये बताओ यहां पर कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। तो आप अगर यहां पर दिमाग लगाओगे कि कैटायन जो होंगे कैथोड पर जाएंगे, यानी हमारे सोडियम चला जाएगा कैथोड पर, सल्फेट चला जाएगा एनोड पर, तो गलत हो जाएगा। वो माल्ट के लिए है और एक्वस के लिए फार्मूला थोड़ा अलग होता है, उस पर इसको आपको समझने की जरूरत है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे बताया था कि एसआरपी जिसका हाई होता है वो कहां जाता है, कैथोड पर। एसआरपी जिसका लो होता है वो कहां जाता है, एनोड पर। ऊपर से नीचे जब आओगे तो एसआरपी हाई होता शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद आपको दिखाई देगा, जैसे H2O के नीचे आपको दिखाई देता है बेटा जिंक, फिर इसी तरह आयरन दिखाई देगा, फिर आपका वो क्या नाम है क्रोमियम दिखाई देता है, फिर कोबाल्ट दिखाई देता है, फिर निकल दिखाई देता है, फिर टीन दिखाई देता है, फिर पीबी दिखाई देता है। लेकिन एक बात और ध्यान दो,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जल जो होता है ये 2 नंबर पर होता है। टोटल हमारे पास 24 लोग होते हैं, 24 लोग होते हैं जो कि एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जल है। अगर यहां की बात की जाएगी, जरा ध्यान से समझना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 और 7 नंबर पर, 7 नंबर पर ये जो लोग हैं, याद रखिएगा इनका सबका एसआरपी बेटा लो होता है। एसआरपी क्या होता है इनका? लो। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? लो होता है। यानी इनका मानक अपचयन भोग क्या होता है? लो होता है। और इससे ये पता चला कि अगर इनका एसआरपी लो होगा तो ये सब कहां जाएंगे? एनोड पर। एक बात जरा ध्यान देना, आपको इस श्रेणी के अंदर जल जो 2 जगह दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए, अगर इनका एसआरपी लो होगा तो एनोड पर जाएंगे, और एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन की। ये पॉइंट जरा याद रखना, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पर क्या कराएंगे इन लोगों का? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। और जो लोग इसके नीचे जाएंगे, जैसे आपको जल दिखाई देगा, तो वाटर बेटा 2 जगह दिखाई देता है। एक दिखाई देता है 7 नंबर पर और एक दिखाई देता है 21 नंबर पर भी वाटर आपको नजर आएगा। अब मुझे बताइए, अगर ये 21 नंबर पर है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इसका एसआरपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। एसआरपी क्या हो जाएगा इसका? हाई। अब मुझे बताइए कि अगर इसका एसआरपी हाई हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये कहां जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर सॉरी, अगर एसआरपी हाई हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, अगर एसआरपी यहां पर लो है तो एसआरपी लो होने का मतलब कहां जाएगा? एनोड पर। और एसआरपी अगर लो होगा तो एनोड पर जाएगा। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहां वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा आपका। यहां वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और वहां का देखोगे तो क्या होगा आपका? रिडक्शन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देने हैं कि एसआरपी में जिसका हाई एसआरपी होता है वो जाता है कैथोड पर, और जिसका एसआरपी लो होता है वो कहां जाता है? आपका एनोड पर। तो जितने भी एसआरपी लो वाले हैं, इसका मतलब ये लोग जितने भी हमारे पास हैं, इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो अब हम देखेंगे जरा यहां पर कि जो हमारे पास जल होता है, इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। जल का रिडक्शन होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन में, और इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। ये पॉइंट आपको ध्यान देने हैं कि जो जल हमारे पास होता है, जो वाटर होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए वाटर का रिडक्शन कहां होता है, तो बताओगे वाटर का रिडक्शन होता है, याद रखिएगा, वाटर का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन में। और वाटर का अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन कहां होता है, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन कहां होता है, ऑक्सीकरण कहां होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो याद रखिएगा वाटर का ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा ऑक्सीजन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैंने आपसे कहा कि जो 7 नंबर पर H2O है, वो जाहिर सी बात है कि उसका एसआरपी क्या है? लो है। तो अगर इसका एसआरपी लो है तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन, यानी H2O यहां किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सीजन में। और अगर हमारे पास एसआरपी हाई होगा, जो जल आपका 21 नंबर पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एसआरपी क्या है? हाई है। तो कहां जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी H2O किस में चला जाएगा? हाइड्रोजन में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, याद रखिएगा ऊपर सबसे ऊपर जो होता है लिथियम होता है, और सबसे नीचे अगर बात किया जाएगा तो सबसे नीचे याद रखिएगा 24 नंबर पर F- होता है। यानी यह कहा जा सकता है कि सबसे कम एसआरपी लिथियम का होता है, और सबसे हाई एसआरपी जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, F- का होता है। इसलिए सबसे हाई एसआरपी वाला होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हाई एसआरपी होगा तो ये कहां जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट को ध्यान देते हुए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान देने ही है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। और ये भी ध्यान देना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा वो कहां चला जाएगा? आपका कैथोड पर। और जिसका एसआरपी लो हो जाएगा वो कहां चला जाएगा? एनोड पर। और याद रखिएगा एसआरपी जिनका लो होता है एनोड पर जाते हैं, और एनोड पर क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको जल यहां पर दिखाई देगा, तो जल के बारे में आपको समझना है कि जल 2 जगह मिलेगा आपको। एक मिलेगा 7 नंबर पर और एक मिलेगा 21 नंबर पर। 7 नंबर पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और 21 नंबर पर इसका रिडक्शन होगा। ये पॉइंट याद रखना है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर पर इसका एसआरपी लो होता है, और यहां पर जब आप पहुंचोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे आओगे तो एसआरपी हाई होता चला जाएगा। तो जो जल आपको दिखाई देगा एसआरपी हाई होगा, और एसआरपी हाई होगा तो कहां चला जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। इसलिए जल किस में चेंज जाएगा? हाइड्रोजन में। और यहां पर जल किस में चेंज जाएगा? ऑक्सीजन में। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आप खुद ही बताइए, Na2SO4 और H2 अगर आपके सामने मिले हुए हैं तो आप खुद ही बताइए, दोनों जगह देखा जाएगा, अगर हम बात कर लें सोडियम सल्फेट में जल की,
तो ये बताओ, दो बांटों में, इसको दो भागों में बांट लेंगे आप, दो भागों में जब बांटोगे इसको आप, तो दो भागों में एक बनाएंगे हम एनोड और एक क्या बनाएंगे, कैथोड। एक क्या बनाएंगे आप, एनोड बनाएंगे, एक बनाएंगे आप एनोड और दूसरी तरफ क्या बनाएंगे आप, कैथोड। ये बताइए आप, एनोड पर कौन जाता है, अब यहां पर Na2SO4 है और प्लस H2O है, दो है हमारे पास। तो ये बताइए यहां पर Na प्लस में है और सल्फेट माइनस में और इसके साथ जल भी तो है यहां पर, वही कंडीशन उधर भी देखेंगे हम। तो Na प्लस है और SO4 क्या है, -2 और इसके साथ कौन मिला हुआ है, जल। और याद रखिएगा प्लेटिनम की राड लगी हुई है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाता है, अभी आप लोगों को समझाया था मैंने कि एनोड पर वही जाएगा, एनोड पर वही जाएगा जिसका एसआरपी क्या होगा, लो होगा। और दोनों जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है, जल ही दिखाई दे रहा है। एसआरपी लो किसका होगा, यहां पर देखिए सबसे नीचे की तरफ जब आ रहे हैं आप, तो एसआरपी लो किसका हो रहा है, जल का हो रहा है। तो कहने का मतलब कि यहां पर भी आपका जल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहां पर जल का ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर भी हमको जल ही दिखाई देगा, क्योंकि कैथोड पर वही लोग जाएंगे जिनका एसआरपी हाई होगा। और एसआरपी किसका हाई होगा, जल का, क्योंकि जल कितने नंबर पर है, 21 नंबर पर। और जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, ऑक्सीजन में। तो हम ये कह सकते हैं, और यहां पर भी आप लोगों को बताया मैंने कि जल का यहां पर जो रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन होगा तो किसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन में। और जल किसमें होगा, यहां पर जल का रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन में चला जाएगा। और यहां पर जल का एसआरपी क्या है, हाई है। तो एसआरपी हाई होने का मतलब कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक चीज कहां चली जाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन करते समय हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास से जल वाला है, ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसमें होगा, जल का ऑक्सीडेशन होता है बेटा ऑक्सीजन में, और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर Na2SO4 और H2O को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो हमारा एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, और कैथोड पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जिसका एसआरपी हाई होना है, याद रखिए जिसका एसआरपी हाई होना है वो चले जाएंगे कैथोड पर। और ये पॉइंट याद रखना आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे ऊपर लिथियम होता है और सबसे नीचे अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है तो गोल्ड होता है। लेकिन 24 लोग होते हैं एसआरपी हाई और एसआरपी लो पर, और एसआरपी लो जिसका होगा वो कहां जाएगा, एनोड पर, और जिसका एसआरपी हाई होगा वो कहां जाएगा, कैथोड पर। और कैथोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ओ कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो जल का रिडक्शन किसमें होता है, हाइड्रोजन में, और जल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, ऑक्सीजन में। क्योंकि एसआरपी तो लो दोनों जगह किसका हो रहा है, जल का, यहां लो हो रहा है और यहां हाई हो रहा है, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन में आपका जल मौजूद है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास सोडियम सल्फेट और जल है और आपसे कहा जाता है कि इनका प्रोडक्ट बताइए, तो याद रखिएगा एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा और कैथोड पर बनने वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजन होगा। जबकि उम्मीद हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन बनेगा इस अकॉर्डिंग। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि एसआरपी जिसका हाई होगा वो कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर उसका होगा रिडक्शन, और जिसका एसआरपी लो होगा वो जाएगा एनोड पर, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको अच्छी तरह पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पर और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। थैंक यू।